हमारे इस गांव के ग्राम प्रधान विनय जी, हमारे पड़ोसी ग्राम के लोकप्रिय ग्राम प्रधान भाई मुशर्रफ खान जी, यहाँ बैठे हुए सभी अधिकारीगण, आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें, सीएचओ मैडम, उपस्थित गांव के पिता तुल्य बुजुर्ग, माताओं, बहनों, बच्चों, आप लोगों से सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगी। देखिए, मैं आप लोगों के बीच आपकी बेटी के रूप में आई हूँ। मैं कोई भाषण देने नहीं आई हूँ। सरकार की योजनाएं आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है और किस स्तर तक पहुँची है, मैं आपसे बात करने आई हूँ। सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये जो रथ आपके बीच में आया है उसमें योजनाओं के बारे में आपने देखा कि नहीं? कितने लोगों ने इस रथ को देखा है? इसमें टीवी चलते देखता है, हाथ ऊंचा करें। किसी ने नहीं देखा? एक लोग बता रहे हैं ये टीवी चली है। हमारा आपसे निवेदन है, जो ये रथ लेकर आए हैं भैया, इस टीवी को चालू कर दिया जाए। इस गांव में आना उसका व्यर्थ हो गया है। हमने भी देखा कि कोई चित्र में नहीं देख रही जब से मैं बैठी हूँ। अगर ये रथ आपके दरवाजे आया है, इसमें लिखा है विकसित संकल्प यात्रा, हमारा संकल्प विकसित भारत, ये हमारे माननीय मोदी जी ने प्रण लिया है। जब 2014 की सरकार नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में बनती है तो उन्होंने बहुत सारे संकल्प लिए थे। मैं आप लोगों को माता बहनों बता देना चाहती हूँ कि जो भी उन्होंने संकल्प लिया है आप लोगों तक पहुँचने का काम हुआ है, वही इस रथ में दिखाया जा रहा है। जब पूरे काम कर दिए हैं तब ये रथ आपके दरवाजे आया है। झूठे वादे लेकर ये रथ आपके दरवाजे नहीं आया है। आज मैं भी आपके गाँव आई हूँ, ये अधिकारीगण आपके सहयोग में आए हुए हैं। हमारे साथ सरकार आपके दरवाजे पर चलकर आई है। आपको महसूस हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे भाइयों? हो रहा है। आपके दरवाजे सरकार के सभी अधिकारी आज आपके घर के सामने बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस योजना का लाभ आपको किस तरह मिला है और अगर नहीं मिला है तो किस तरह मिल जाएगा। इसकी आवाज कम कर दीजिए, इसके चित्र को दिखने दीजिए, इसकी आवाज कम कर दीजिए। आज मैं इसलिए कहने नहीं आई हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष हूँ। मैं इसलिए कहने आई हूँ कि जिस विकासशील भारत में आप कदम रखे हुए हैं, उस मोदी जी को जब विदेश भी जाते हैं तो सभी लोग उनके चरणों को छूते हैं। जहाँ पैर छूने की प्रथा नहीं है, ये हमारे भारत देश के संस्कार हैं। ये हमारी भारत देश की सरकार जो मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की है, हर माता और बहनों और भाइयों के लिए चिंता करती है। आप लोगों को कर्ज लेकर के खेती नहीं करनी पड़ती है। आप लोगों के खाते में किसान सम्मान निधि आने का काम सरकार करती है। आप लोगों के बीच में यहाँ जितने किसान भाई हैं सबको किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल मिल रहा होगा। यहाँ पर एक बड़ी शिकायत आई है प्रधान जी और यहाँ के सचिव साहब कि माता बहनों की पेंशन नहीं बंधी है। उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर नहीं बंधी है तो हमको अपने जेब से नहीं देना है, ये सरकार दे रही है। अब इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। मेरे पास शुरुआत में 4-5 माताएं आई थी। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप अपना आधार कार्ड लेकर बैंक में जरूर जाइए। अभी आपको एडीओ साहब ने बताया था, मैं दोबारा उस बात को बता रही हूँ। आप बैंक अपने आधार कार्ड को लेकर और अपनी पासबुक को लेकर जरूर जाइए। वहाँ पर अपना KYC करवाइए। वहाँ पर जो कागज आपके नहीं लगे वो आपको बताएंगे। आप एक बार बैंक जाएंगी, आपकी सारी पेंशन जो रुकी हुई है पिछली बार से पुनः दोबारा पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। जो किसान भाइयों का नहीं है वो भी अपना जाकर के पुनः बैंक में आधार कार्ड को लिंक करवा लें। राशन कार्ड जिन भाइयों का कट गया है उनका भी अंगूठा जो थंब है वो किसी कारणवश मैच नहीं कर रहा, या आधार कार्ड की कोई प्रॉब्लम है, या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक होगा, इस कारण आप लोगों का कट गया है। तो देखिए, हम लोगों को अधिकारियों से ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा।
आपके दरवाजे पर आज सरकार बैठी है, हम भी जानकारी दे रहे हैं, मगर आप लोग सुनेंगी तभी जागरूक होंगी। आप लोगों के देखते देखते पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सारे अधिकारी आपके दरवाजे पर बैठे हैं, सरकार के लोग आपके दरवाजे पर खड़े हैं और आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। ये आपकी हितैषी सरकार है, रात दिन चिंता करने वाली सरकार है, जो हर भाई, हर वृद्ध, हर बच्चे और हर माता बहनों की चिंता कर रही है। हमारी सरकार में सबसे पहले अगर चिंता की गई है तो महिलाओं के लिए चिंता की गई है, किसान भाइयों के लिए चिंता की गई है। महिलाओं के लिए सबसे पहले जब उनके खाते नहीं हुआ करते थे तब जनधन के खाते खुलवा करके 0 बैलेंस पे उनको खाता खुलवा दिया बैंक में। किसी आप लोगों को दूसरा सरकार ने चिंता की कि मेरी माता बहनें जब गैस नहीं होती थी तो चूल्हे में खास के रो के नाक लार एक कर दिया करती थी, उनके लिए रसोई गैस देने का काम किया है। शाम होते से ही हम इंतजार करते थे खेत में लोटा लेके जाने की, इज्जत घर देने का काम हमारी सरकार ने आपको किया है, सम्मान देने का काम किया है। जब नरेंद्र भाई मोदी 2022 के चुनाव के पहले 14 फरवरी को कानपुर देहात अकबरपुर में आए थे, तो मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि मेरे से जब उनकी मुलाकात हुई है, जब मैंने बताया कि मैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने सबसे पहले एक प्रश्न पूछा, क्या रेणुका जी यहाँ महिलाएं खुश हैं, हमारी बहनों का हालचाल क्या है। सबसे पहले उन्होंने अपनी बहनों के हालचाल जाने। हमने उन्हें बताया कि जो आपने केंद्र में बैठ के सपना देखा था वो धरती पर, यहाँ जमीन पर साकार हो चुका है। सारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बन रही हैं, चाहे बैंक सखी हो, चाहे बीसी सखी हो, कई योजनाओं से मिलकर हमारी बहनें आज आत्मनिर्भर बन गई हैं। उनको बड़ी तसल्ली होती है। उन्होंने किसी एक जाति वर्ग का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा क्या सभी धर्म और सभी जाति की बहनें खुश हैं। तो हमने कहा जी माननी, सभी बहनें, सभी जाति की बहनें खुश हैं, मुस्लिम बहनें भी आपसे खुश हैं, क्योंकि जिस समय 3 तलाक की बात होती थी और केवल 3 बार तलाक 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 नहीं दिया जाता था तो उसका बसा बसाया घर बिगड़ जाता था, उसके नन्हे मुन्ने बच्चे बिना माँ बाप के बेघर हो जाया करते थे, बच्चों को पीड़ा उठानी पड़ती थी। तो हमारी सरकार ने उनकी भी चिंता की और सबसे पहले मोदी जी को अगर चिंता होती है तो केवल बहनों की, किसान भाइयों की। आज कोई भी किसान खेत में जाकर सूली पर अपने खेत में फंदा लगा के नहीं मरता है, क्योंकि उसकी चिंता, अभी आपको कृषि विभाग से बताया गया कि बीमा आप जरूर कराइए। आप अपनी खेती का जब बीमा कराएंगे, अगर आपकी फसल नष्ट भी होती है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। मगर उसके लिए आप लोगों को सारी योजनाओं में केवल एक ही चीज है, ऑनलाइन कराना होगा। क्या कराना होगा? ऑनलाइन कराना होगा। पास के आपके जो जन सेवा केंद्र है वहाँ आप लोग चले जाया करें, भाई चले जाया करें और पूछा करें इस समय कौन सी योजनाएं चल रही हैं, अगर योजना चल रही है उसमें कौन से कागज लगेंगे, और अपना ऑनलाइन आप स्वयं कराइए। आप क्यों प्रधान जी से बार बार कहेंगे, आप क्यों रोजगार सेवक से बार बार कहेंगे, क्यों सेक्रेटरी साहब से कहेंगे, अपना ऑनलाइन खुद कराइए और उसका ऑनलाइन का जो कागज है वो आकर अपने सेक्रेटरी साहब और प्रधान जी को दीजिए। आपका काम बिना चिल्लाए होगा, मगर लिखा पढ़ी में होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। कोई भी अधिकारी आपके गांव में आए लिखित एप्लीकेशन दीजिए, उस पर कार्रवाई होती है। आप लोग कहती हैं उससे कुछ नहीं होता है। और आप लोगों के बीच में एक ड्रोन दिख रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ड्रोन है। आपके गांव में जो समूह की एक एक्टिव बहन होगी उसको इसका माटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा और आपके अभी पास के किसी खेत में ले चल के आपको दिखाया जाएगा कि इससे कैसे खेती में छिड़काव होता है। अभी आपको दिखाने का काम हमारे एडीओ साहब करेंगे। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने जो कहा था कि आपको मैं 16 तरह की योजनाओं में जो विश्वकर्मा योजना के तहत आप लोगों को 15,000 का किट फ्री में मिलेगा।
आपकी जो ट्रेनिंग चलेगी उसमें भी 500 रुपए आपको रोज का मिलेगा, देना नहीं है, मिलेगा। जो बहनें सिलाई करती हो, जो लोग कुम्हारीकरण का काम करते हो, जो लोग विश्वकर्मा वाला लोहार का काम करते हो, जो लोग चप्पल जूते बनाने का मोची का काम करते हो, इस तरह की 16 योजनाएं हैं जिसमें आप लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और उसके फार्म अभी भरे जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भरे जा रहे हैं। तो आप लोगों के गांव से जितने लोग रोजगार कर रहे हो इस तरह का, वो लोग अपना फार्म अपने प्रधान जी के पास जमा कर देंगे और ये फार्म केवल 3 दिन में ही जमा कर दीजिएगा जो मुझे पता है, और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो प्रधान जी अगर कहेंगे कि